सर, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच पहुंचे और कैसी रीच रही, कैसा चुनाव रहा है ये? कि पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, लेकिन आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनता है। और मनोहर जी ने जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी से सिस्टम को आगे बढ़ाया सरकारों में, और नायब जी ने जो सीएम टू सीएम, चीफ मिनिस्टर टू कॉमन मैन का जो सफर जल्दी तय किया, आज हरियाणा का हर आदमी समझता है कि यार मुख्यमंत्री मेरा है। और अम्बाला के अंदर जो भाईचारा, जो हारमनी, जो विकास, 72 ऐसी बड़ी परियोजनाएं जो 50 साल के लिए, वो उसमें बहुत सी ऐसी योजनाएं जो आज तक कांग्रेस ने कभी विकास के लिए नहीं सोचा, अम्बाला को आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचा। तो इन सब मुद्दों को लेके चुनाव में हम गए। 10 साल आपको जनता ने मौका दिया, राज्य मंत्री भी बना, आपको लगता है काम कर पाए हैं जनता के आप, और जो नाराज लोग भी थे उनको भी बना पाए? चुनाव प्रचार थम गया है, सभी पार्टियों ने अपने दांव पेच जो लगाने थे वो लगा लिए, जो जोड़ तोड़ करना था वो कर लिया है। लेकिन मुद्दे क्या कुछ रहे, उसको बात करने के लिए हमारे साथ हैं अम्बाला शहर से बीजेपी उम्मीदवार असीम गोयल। सर, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच पहुंचे और कैसी रीच रही, कैसा चुनाव रहा है अब तक? देखिए, चुनाव में बड़े मुद्दे विकास के भी रहे। केंद्र की एक स्थिर सरकार, जिस प्रकार मजबूती से मोदी जी ने पूरी दुनिया के अंदर भारत के अक्स को बढ़ाया, इन 10 सालों में बहुत बड़ा फर्क आया कि पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, लेकिन आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। और मनोहर जी ने जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी से सिस्टम को आगे बढ़ाया सरकारों में हमारी, और नायब जी ने जो सीएम टू सीएम, चीफ मिनिस्टर टू कॉमन मैन का जो सफर इतनी जल्दी तय किया, आज हरियाणा का हर आदमी समझता है कि यार मुख्यमंत्री मेरा है। और अम्बाला के अंदर जो भाईचारा, जो हारमनी, जो विकास, 72 ऐसी बड़ी परियोजनाएं जो 50 साल के लिए, वो उसमें बहुत सी ऐसी योजनाएं जो आज तक कांग्रेस ने कभी विकास के लिए नहीं सोचा, अम्बाला को आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचा। तो इन सब मुद्दों को लेके चुनाव में हम गए। निश्चित रूप से अम्बाला आगे बढ़े, अम्बाला दिल्ली चंडीगढ़ का ऑल्टरनेट बने। डबल इंजन की सरकार है, हमारे यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ, 6 हाईवेज निकल रहे हैं। अम्बाला निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। और केंद्र की तरफ से इंटीग्रेटेड क्लॉथ पार्क, अपने आप में पहला पार्क जो है कपड़ा का, वो हमने घोषणा पत्र में रखवाया है। आईएमटी के ऊपर हमारा पूरा होमवर्क तैयार है। तो बहुत से मुद्दों के ऊपर यह चुनाव गया है। निश्चित रूप से अम्बाला को बड़ा, सशक्त, समर्थ और भाईचारे के नाते और मजबूती देने वाले इन मुद्दों के ऊपर हमने चुनाव को लड़ा है। सर, इस बार लड़ाई टफ थी, एंटी इनकम्बेंसी थी और बदलाव वर्सेस विकास था। 10 में से 5 सीटें भी हारे हैं, तो कितना टफ मानते हैं मुकाबला रहा है? देखिए, मैं एक बात जरूर मानता हूँ कि ये चुनाव बहुत कुछ सिखा के गया, और कार्यकर्ताओं की मेहनत, जनता का आशीर्वाद, प्यार, मतलब मुझे लगता है कि शायद 14 और 19 में भी इतना आशीर्वाद, इतना प्यार, इतना समर्थन हमें जन समर्थन नहीं मिला, जितना आनंद के साथ ये चुनाव हमने लड़ा। और आज भी मैं बड़ी आनंद की पोजीशन में बैठा हूँ। बहुत अच्छा, उल्लासित लग रहा है। कार्यकर्ता बिल्कुल एक मुट्ठी होके, एकजुट होके इस चुनाव को जीतने के लिए लगा हुआ है। निश्चित रूप से कमल खिलेगा। 10 साल आपको जनता ने मौका दिया, राज्य मंत्री भी बना, आपको लगता है काम कर पाए हैं जनता के आप, और जो नाराज लोग भी थे उनको भी बना पाए? देखिए, ऐसा है, जैसे एक परिवार होता है, परिवार में निश्चित रूप से 10 लोग भी हों, कहीं ना कहीं आपस में नाराजगी होती ही होती है। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि हमारा किसी से मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। और अम्बाला शहर मेरा बड़ा परिवार ही है। कुछ गलतियां मेरे से भी हुई होंगी, कुछ नाराजगियां उनसे उत्पन्न होना जरूरी भी है, लेकिन हमने किसी के परिवार, कारोबार को या व्यापार को टारगेट नहीं किया। कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स का नाते हमने कोई आज तक कोई काम नहीं किया। और निश्चित रूप से जो लोग पार्टी से जुड़े हैं वो सब काम पे लगे हैं। कुछ नाराज लोग हैं अभी भी जो पार्टी के साथ काम नहीं कर रहे, लेकिन वो उनकी सोच है। तो मैं तो इतनी बात जरूर मानता हूँ, एंटी इनकम्बेंसी देखिए जब होती है, जब आप किसी के परिवार को, व्यापार को टारगेट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे तो उल्टा 14 और 19 से भी ज्यादा जन आशीर्वाद, जन समर्थन मिला है, और बड़े समर्थ तरीके से हमने इस चुनाव को लड़ा है। इस बार भावुक भी दिखाई दिए आप, और लगभग पिछले चुनाव जैसा ही माहौल है, सिर्फ कांग्रेस सामने, निर्मल सिंह पिछली बार आजाद थे, इस बार
जो हैं वो कांग्रेस से सामने आए हैं, तो असीम गोयल आसानी से मात दे देंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता ने कड़ी मेहनत की, जनता का पहले से ज़्यादा समर्थन मिला और बड़े आनंद के रूप में चुनाव को लड़ा गया। मुझे कोई शक नहीं है कि यहाँ तीसरी बार यहाँ कमल खिलेगा। और जिस प्रकार से आपने कहा भावुक, देखिए जब आदमी काम कर रहा होता है 10 साल के बाद भी उसको इतना स्नेह आशीर्वाद मिले, भावुक होना लाजमी होता है। और जहाँ तक मुझे अपने शहर का पता है, हमारा शहर बहुत शांति प्रिय शहर है। हमारे शहर ने कभी भी यहाँ दंगों को या गुंडा तत्वों को पनपने नहीं दिया। जो सामने के लोग हैं उनका इतिहास पूरे का पूरा काला है। एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं संगीन जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं। आज वो कितना दूध के दूल्हे होने की कोशिश कर लें और उनकी जो कोटरी है उन लोगों को ना थोड़ा हटाया टेम्परेरी तौर से, लेकिन निश्चित रूप से अम्बाला का आदमी अपने व्यापार को बचाने के लिए, देखिए अपना फ्यूचर बचाने के लिए, बच्चों को फ्यूचर उनको सेव करने के लिए वो गुंडा लोगों को यहाँ आने नहीं देगा, शहर की हार्मनी को बिगड़ने नहीं देगा। निश्चित रूप से सब जानते हैं कि उनका इतिहास क्या रहा है। आज वो कुछ भी माई डियर कह के कोई बातें कर लें, लेकिन ना उनको अम्बाला के लोगों से मतलब है, ना अम्बाला के लोगों को वो जानते हैं, ना उनको उनसे कोई सेंटिमेंट या इमोशन जुड़ा हुआ है। तो वो चुनाव लड़ने के लिए मात्र आए हैं, चुनाव लड़के वो चले जाएंगे। ये बाहरी वाली बात भी कही थी आपने, ये क्या क्या मतलब मुद्दा उठाया? देखिए, बाहरी वो ही है, वो कैंट में रहते हैं और अम्बाला कांग्रेस को, शहर को यहाँ से कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला। 32 लोगों ने यहाँ से या 37 लोगों ने यहाँ से अप्लाई किया था। मेरा ये मानना है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ना उनका यहाँ कोई इमोशन जुड़ा है, ना भावना जुड़ी है, ना भाव जुड़ा है, ना सेंटीमेंट है। उनको किसी आदमी से कोई मतलब नहीं। एक चुनाव लड़ने के लिए आए, लड़के चले जाएंगे। और अगर वो इतने बढ़िया नेता होते तो उनका अपना शहर उनको 3 बार ना हराता। कैंट में वो 3 बार हारे हैं। तो निश्चित रूप से इसलिए मैंने भारी का मुद्दा भी उठाया। और जैसा मैंने कहा कि अम्बाला शहर अपनी शांति को या भाईचारे को बिगड़ने नहीं देगा। इस बार पार्टी ने कद बढ़ाया, 2 बार जीते आप, तो राज्य मंत्री का जो है दर्जा आपको दिया गया। तो हरियाणा में कैसे देखते हैं, बीजेपी तीसरी बार आ पाएगी, कमल खिला पाएगी, कैसा रहेगा? निश्चित रूप से पिछले एक हफ्ते से पूरे हरियाणा के अंदर करवट ली है चुनाव ने। माननीय नायब जी ने जी तोड़ मेहनत की, हमारे केंद्र के नेताओं ने जी तोड़ मेहनत की, हमारे जमीन से जुड़े हर आदमी ने जी तोड़ मेहनत की और हम उस चुनाव को जो है बहुत अच्छी दिशा में उठा के ले गए हैं। निश्चित रूप से हरियाणा में भी और अम्बाला शहर में भी तीसरी बार जो है कमल खिलने का। तो ये थे असीम गोयल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और अम्बाला शहर हो या कहीं भी हो, बीजेपी तीसरी बार कमल खिलाने में कामयाब रहेगी। अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी, अम्बाला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।